हेलो बच्चों, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सर मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए सर आप कैसे हैं? तो बेटा मैं भी ठीक हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ, खास करके इस बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे मुझे कई दिनों से पूछे जा रहे हैं कि सर थोड़ा हमें बता दीजिए। मैं तो चार्टर अकाउंटेंसी कर ही रहा हूँ, सीए में एडमिशन ले ही लिया हूँ, क्या मुझे बीकॉम भी करना चाहिए? क्या मुझे बीकॉम भी करना चाहिए? क्या मैं बीकॉम भी करूँ, और करूँ तो कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? तो बेटा मेरा पहला थॉट जो है वो तो मैं कहता हूँ कि आप चार्टर अकाउंटेंसी कर रहे हो ना, तो आप चार्टर अकाउंटेंसी करो। फुल्ली यू शुड फोकस ऑन चार्टर अकाउंटेंसी स्कीम्स, राइट? चार्टर अकाउंटेंसी। लेकिन फिर भी यदि कोई चाह रहा है कि मुझे बीकॉम भी करना है सर, सिर्फ आईसीएआई जो मुझे डिग्री देगा, चार्टर अकाउंटेंसी का डिग्री देगा, उससे मेरा मन नहीं भरेगा, मुझे चाहिए बैचलर का भी डिग्री, मुझे चाहिए बीकॉम का डिग्री। तो बेटा मैं बता दूँ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल्स है, और वो ऑप्शंस क्या है? तो ICAI अलॉन्ग विथ इग्नू, दैट इज़ इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एक बीकॉम का स्कीम बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? बीकॉम डिग्री के लिए स्कीम बनाया हुआ है। और उस स्कीम को क्या कहते हैं? उस स्कीम को कहते हैं बीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस। बीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस। तो बेटा इसमें क्या है कि ICAI कोलेबोरेशन विथ इग्नू हैज़ मेड वन स्कीम्स जिसका नाम है बीकॉम इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस करके एक स्कीम है। उसमें आपको फ़ायदा क्या है कि विद इन 1 ईयर यू विल गेट बीकॉम डिग्री। 1 मिनट सर आप क्या कह रहे हैं? विद इन 1 ईयर यू विल गेट बीकॉम डिग्री? यस बेटा। क्या ड्यूरेशन भी उसका एक ही साल का होगा? नहीं बेटा, ड्यूरेशन तो उसका ऑल टुगेदर 3 ईयर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 साल में भी बीकॉम का डिग्री ले सकते हो। लिखना क्या, कितना सब्जेक्ट पड़ेगा हमें? तो आप 6 सब्जेक्ट लिखोगे, कम से कम 1 साल का ड्यूरेशन होगा, और आपके हाथ में बीकॉम का डिग्री आ जाएगा। सर ये तो बढ़िया बात आपने बोल दी, सर थोड़ा डिटेल में बताइए हमें कि कैसे होता है, ये स्कीम कैसे काम करता है। हाँ जी बेटा, तो डिटेल में आप देख लीजिए। डिटेल में देखने के लिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसमें क्या है, इस स्कीम में क्रेडिट सिस्टम्स दिया गया है। क्या दिया गया है? क्रेडिट सिस्टम दिया गया है। इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए इग्नू जो है वो आपको 32 क्रेडिट पॉइंट देगा। एंड देन ICAI जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये आपको देगा टोटल 64 क्रेडिट पॉइंट। ठीक है बेटा, मतलब टोटल 96 क्रेडिट पॉइंट इस स्कीम के लिए है। टोटली 96 क्रेडिट पॉइंट्स है, जिसमें इग्नू जो है आपको 32 क्रेडिट पॉइंट देगा, एंड देन ICAI विल गिव यू व्हाट 64 क्रेडिट पॉइंट। सर ये क्रेडिट पॉइंट क्या होता है सब समझ जाओगे, बस सुनते रहो मुझे। इसमें क्या होता है, इस स्कीम में एक्चुअली टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। टोटल कितना? 4 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर ICAI में पार्ट ए, पार्ट सी एंड पार्ट डी कवर हो जाता है। एंड देन बचा कौन सा? तो पार्ट बी। बचा कौन सा? पार्ट बी। तो पार्ट बी जो है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इग्नू एंड ICAI जो मिल के स्कीम बनाया है, बीकॉम इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस करके जो बनाया है उसके अंदर 4 पार्ट्स है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट डी जब आप ICAI में रजिस्टर हो गए हैं, ICAI के सिलेबस के साथ, स्कीम के साथ आप जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट ए, पार्ट सी एंड पार्ट डी जो है, ये तीनों पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। यदि आप CA कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। कहने का मतलब यदि आप आईसीएआई कर रहे हो, आईसीएआई में एडमिशन ले लिए हो और चार्टर अकाउंटेंसी कर रहे हो, तो पार्ट ए, पार्ट सी एंड पार्ट डी के लिए आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये पार्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो सोचना क्या है आपको? तो सोचना है सर आपको इसके लिए, पार्ट बी के लिए सोचना है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग से कुछ सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे। कितने? कुल 6 सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। कुल आपको 6 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि डिटेल्स में क्या क्या सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, क्या नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए, मैंने कहा यदि आप बीकॉम करना चाहते हो, यदि आप बीकॉम करना चाहते हो ए एंड एफ में, जो इग्नू एंड आईसीएआई के कोलैबोरेशन से तैयार हुआ है जो स्कीम, उसमें यदि आप लिखना चाहते हो तो इसके अंदर में क्या क्या है? टोटल 4 पार्ट्स है, टोटल 4 पार्ट्स है। सर क्रेडिट आपने कुछ बोला था, भूल जाओ उसको, मैं जो बताता हूँ उस पर ध्यान दीजिए, आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है पार्ट ए, आ जाइए पार्ट बी, फिर आ जाइए पार्ट सी एंड आ जाइए पार्ट डी। ये 4 पार्ट में इस सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। आपको यदि डिग्री चाहिए बीकॉम का अलॉन्ग विद चार्टर अकाउंटेंसी, तो आपको ये चारों पार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला होता है पार्ट ए, राइट? पार्ट ए, पार्ट ए मैंने बोला था कि ये कौन देगा आपको पार्ट ए? पार्ट ए जो है आपको, पार्ट ए जो है वो हो जाएगा आईसीएआई से, पार्ट बी हो जाएगा इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, पार्ट सी फिर आईसीएआई से, एंड पार्ट डी फिर से बेटा आईसीएआई से। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुनो सुनो सुनो, सब समझ में आएगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी क्यों चाहिए आपको? यदि बीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस करके डिग्री लेना है तो आपको ये चारों पार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। अब सर पार्ट डी बता दीजिए। तो सबसे पहले पार्ट डी मैं इसलिए बताता हूँ कि ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान है। ठीक है, पार्ट डी को देख लीजिए। अब पार्ट डी में क्या है कि इस पार्ट में एक्चुअली कुछ मार्क अलॉट नहीं है, नो क्रेडिट अलॉटेड, नो क्रेडिट अलॉटेड, नो क्रेडिट allotted. However, if at all you want to complete this course, this degree become, then you have to complete what? Articleship training. देख लो बेटा क्या मैंने कह दिया, आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप कंप्लीट होना चाहिए। कहने का मतलब पार्ट डी कंप्लीट करना है तो आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट होना चाहिए। ये मैं कब का बात कर रहा हूँ? ओवरऑल जब कंप्लीशन आपको करना है, बीकॉम का डिग्री आपके हाथ में आना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट डी के अंदर क्या पड़ता है कि आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर ली मतलब पार्ट डी आपका कंप्लीट हो गया। आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर ली, पार्ट डी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बारे में अब क्या सोचना? एनीवे यू हैव टू कंप्लीट योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग इन चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स। तो एक बार आपने आर्टिकलशिप कर लिया, पार्ट डी आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए सर पार्ट ए में, अब मैं बताता हूँ। तो पार्ट डी को अब आप इग्नोर करके चलेंगे, उसमें अब कुछ है नहीं। पार्ट ए, पार्ट ए में क्या होता है, जब आप आईसीएआई में इंटर करेंगे, जब आप आईसीएआई में इंटर करेंगे, रजिस्ट्रेशंस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप सबसे प्रिलिमिनरी लेवल में आप एडमिशन लोगे। कहने का मतलब पहले पीई P2 होता था, राइट? तो तब का PE1, बाद में फिर आया फाउंडेशन। सर ये क्या कह रहे हो? सुन लो सुन लो सुन लो, क्योंकि जब आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे इसका तो आपको कन्फ्यूजन होने वाला है, एंड मैं ये जानता हूँ इसलिए। फिर आया CPT, जिस स्कीम से मैं आया हूँ।
कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT, एंड अभी फिर से कर दिया है फाउंडेशन। अभी फिर से कर दिया है फाउंडेशन। क्या होता है, पार्ट ए में ICAI का जो स्कीम है वो कवर हो जाता है। कहने का मतलब यदि आप ICAI से एडमिशन ले लिए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, तो पार्ट ए, पार्ट सी एंड पार्ट डी ऑलरेडी आपका कवर हो ही जाएगा। इसमें आपको सोचने का कोई मतलब नहीं है। समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि ICAI में जब आप एडमिशन लोगे तो प्रिलिमिनरी सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि पहले होता था PE1 PE2 करके, अब उसके बाद में हो गया था फाउंडेशन करके। फाउंडेशन जो एंट्री लेवल का कोर्स था चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए वो था फाउंडेशन। मेरे समय में आ गया था CPT, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब फिर से कर दिया है फाउंडेशन। मतलब यदि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, बीकॉम को अभी भूलो, यदि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है तो आपको ये फाउंडेशन अभी करना होगा। अभी का मैं बोल रहा हूँ, आपको ये फाउंडेशन करना होगा। सर ऊपर का तीनों का क्या करें? ऊपर का तीनों का आप भूल जाओ, क्योंकि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था। क्योंकि इसका नाम बदल के ये हो गया था, इसका नाम बदल के फिर अब CPT हो गया था, और फिर से CPT का नाम बदल के हो गया फाउंडेशंस। तो इस लेवल में आपको कितना 4 सब्जेक्ट लिखना होता है। फाउंडेशन लेवल पे कितना 4 सब्जेक्ट लिखना होता है। सर ये बीकॉम डिग्री के लिए नहीं, ये आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री के लिए लिखते हो सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट लिखते हो एंड ईच सब्जेक्ट विल गेट 4 क्रेडिट। 4 क्रेडिट। अब ये क्रेडिट जो है वो बीकॉम डिग्री के लिए आ रहा है। ये चारों सब्जेक्ट को 4-4 क्रेडिट दिया जाएगा। सो 4 4 जा 16 क्रेडिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहने का मतलब ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है। कहने का मतलब ये है कि आपने ICAI में एडमिशन लेके CPT लेवल पे कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो ओल्ड नाम था उसका नाम अब हो गया फाउंडेशन। यदि आपने फाउंडेशन पास कर लिया है, सर क्या है फाउंडेशन, इस पे मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो डाल दिया हूँ, वो वीडियो जाके आप देख लेना, ठीक है। यदि फाउंडेशन लेवल पे आपने कर लिया, फाउंडेशन लेवल के 4 सब्जेक्ट आपने पास कर लिए, तो आपको 4 क्रेडिट मिल गया। कहने का मतलब आपको अलग से इग्नू के थ्रू बीकॉम का डिग्री लेने के लिए कुछ नहीं करना होगा। आप अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो और आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। सर ये क्या हुआ? आप अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे और आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, आप अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे, वहाँ से आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, मतलब पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया। ओके सर, ये भी मैं समझ गया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ, वहाँ से मैंने अपना फाउंडेशन क्लियर कर लिया, मतलब पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया। तो आपने अब तक कितना, पार्ट डी जो आपने आर्टिकलशिप ऑलरेडी आपको करना ही पड़ेगा, वहाँ से आपने आर्टिकलशिप कर लिया, मतलब पार्ट डी का कंडीशन फुलफिल हो गया। आपने एडमिशन लेवल पे सबसे पहला लेवल जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए होता है वो होता है फाउंडेशन। आपने फाउंडेशन पास कर लिया, मतलब पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में भी नहीं सोचना है। आइए फिर मैं बता देता हूँ क्या कि पार्ट सी। अब मैं बताता हूँ पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है कि इंटरमीडिएट लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मैं बोल रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है, फिर ट्रेनिंग होता है, फिर फाइनल होता है। फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है, ट्रेनिंग होता है एंड फाइनल होता है। इस पे वीडियोस मैंने बना के रख दिए हैं कि क्या क्या होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में, उसको आप जाके देख लीजिएगा, तो आपको सीए के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। यहाँ से आप देख लो, आपका फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन के बाद यदि पार्ट सी को कंप्लीट करना है तो इंटरमीडिएट लेवल, जिसका पुराना नाम था IPCC मेरे वक्त में, लेकिन इस पे ध्यान देना है नहीं। ऐसे ही इसका नाम था P2 करके, इस पे भी ध्यान देना है नहीं। इसका ही नाम था PCC, इस पे ध्यान देना है नहीं, क्योंकि ये तीनों नाम ये बदल बदल के अब हो गया है इंटरमीडिएट। तो अभी आपको सिर्फ ये देखना है। अब इस लेवल पे क्या होता है कि 2 ग्रुप होते हैं, G1 G2। यदि ये दोनों ग्रुप आप पास कर गए, तो आपको बाकी का क्रेडिट यहाँ से मिल जाएगा। बाकी का क्रेडिट आपका मिल जाएगा, मतलब पार्ट सी आपका कंप्लीट हो जाएगा।
पहले 7 पेपर्स थे 700 का, इसलिए 7 पे बाकी का क्रेडिट डिवाइड किया गया था। अब ये क्या हो गया है, अब ये हो गया है 800 का, तो उस पर डिवाइड करके दिया जाएगा आपको। तो बाकी का क्रेडिट 48 क्रेडिट आपको यहाँ से मिल जाएगा। मतलब 16 क्रेडिट आपको मिल गया पार्ट ए फाउंडेशन करने से, एंड 48 क्रेडिट आपको मिल गया पार्ट सी दैट इज इंटरमीडिएट करने से। तो कुल मिला के मैं बोलूँ, कुल मिला के आपका हो गया 64 क्रेडिट। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कितना क्रेडिट चाहिए यहाँ से ICAI से 64 क्रेडिट। तो ये 64 क्रेडिट जो है बेटा वो पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया, तो 16 प्लस 48, 16 प्लस 48, जो ये जो था वो मैंने बताया था कि फाउंडेशन, आप CA का फाउंडेशन क्लियर कर लो, ये पूरा हो गया। आप CA का इंटरमीडिएट कर लो, ये पूरा हो गया। तो ICAI का पूरा क्राइटेरिया आपका हो गया। D भी मैंने आपको बता दिया था, D यहाँ से देख लीजिए। D मैंने क्या बोला था कि आपने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली, आपने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली, आपका लेवल D भी पूरा हो गया। मतलब A भी पूरा हो गया, C भी पूरा हो गया, D भी पूरा हो गया। मतलब ICAI का पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो गया, क्योंकि आप चार्टर अकाउंटेंट्स का स्टूडेंट्स हो। आप चार्टर अकाउंटेंट के साथ बीकॉम का डिग्री लेना चाहता हो, तो इग्नू एंड ICAI के बीच में ऐसा कोलैबोरेशन है, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, ऐसा सिलेबस तैयार किया गया है, जिस सिलेबस में जिस सिलेबस को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड बेटा पार्ट डी। पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट डी, जैसा कि मैंने बोला ये ICAI के स्कीम के अंदर आ जाता है। मतलब चार्टर अकाउंटेंसी करते हो उसी में पार्ट ए, पार्ट सी एंड पार्ट डी फुलफिल हो जाता है। अलग से जो आपको लिखना होता है वो लिखना होता है बेटा पार्ट बी। अलग से जो लिखना होता है, जो इग्नू से आपको लिखना होता है, वो लिखना होता है ये वाला पार्ट। तो मैं बता दूं आपको, यदि आपको डिग्री चाहिए, यदि आपको डिग्री चाहिए तो आपको क्या करना है, मेन फोकस जो करना है वो पार्ट बी पे फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ से आपको मिलती है अलग सा कुछ पढ़ना होता है, तो यहाँ से आपको पढ़ना होता है कुछ अलग सा। अब इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ, क्योंकि इतना में ये नहीं हो पाएगा। आइए, नाउ आई एम गोना टेल ऑल अबाउट क्या, पार्ट बी। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या, पार्ट सी। पार्ट सी जो इग्नू के अंदर खास करके जो नया चीज़ आपको पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा यहाँ से। तो CPT में आपने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ऑलरेडी 4 पेपर यहाँ पे आपने पढ़ लिया है। देख लो CPT में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट, मतलब 1, 2, 3 एंड 4 सब्जेक्ट आपने यहाँ पे कर लिया है। तो 4 के बाद क्या आता है, 5, 6, 7, 8। ये 8 सब्जेक्ट पार्ट बी में आपको कवर किया जाएगा। ये 8 सब्जेक्ट आपको पार्ट बी में कवर किया जाएगा, वही मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये 8 सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाइए। चलिए, तो 5th नंबर में आपको क्या है कि इंग्लिश 1 एंड इंग्लिश 2, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 करके है। ये 4 क्रेडिट आपको मिलता है, कुल मिला के 8 क्रेडिट यहाँ पे। ऐसे ही है, या तो आप इंग्लिश करो या फिर आप हिंदी 1 एंड हिंदी 2,
यहाँ पे भी 4 क्रेडिट है, तो 8 क्रेडिट। कहने का मतलब पांचवा जो सब्जेक्ट है जो इग्नू के द्वारा दिया जाता है, उसमें आपको एक्चुअली 2 सब्जेक्ट करना पड़ेगा। जिस 2 सब्जेक्ट के लिए आपको 4 क्रेडिट मिलने वाला है, 4 क्रेडिट मिलने वाला है। सर उसमें क्या करना पड़ेगा? या तो आप इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 करके, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 करके सब्जेक्ट है वो कर लो, 4 4 8 क्रेडिट मिल जाएगा। या फिर आपको हिंदी 1 हिंदी 2 करके है तो 4 8 मिल जाएगा। यदि आप इंग्लिश कर रहे हो तो आपको हिंदी नहीं करना है, यदि आप हिंदी कर रहे हो तो इंग्लिश नहीं कर रहा है, इस बात पे ध्यान देना। तो यहाँ से आपको ऑल टुगेदर कोई एक आपको करना है, या तो आप इंग्लिश करो 4 क्रेडिट वाला, या फिर आप हिंदी करो 4, तो कुल मिला के 8 क्रेडिट आपको यहाँ से मिलेगा। सर यहाँ पे तो 8 बोला था, ये स्कीम का है, लेकिन इसमें से आपको चारों के चारों नहीं करना है, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 हिंदी 1 हिंदी 2। इसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट कर लो जिसके अंदर या फिर आप इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 करो 4 8 क्रेडिट, या फिर आप हिंदी 1 हिंदी 2 करो 4 1 क्रेडिट। सर ऐसा हो सकता है कि मैं इंग्लिश 1 एंड हिंदी 1 करूँ, ऐसा नहीं होगा। या तो ये सेट करो या फिर ये सेट करो, ठीक है। चलिए फिर सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ सब्जेक्ट में आपका क्या है कि इंग्लिश फॉर बिजनेस कम्युनिकेशंस, इसमें है इंग्लिश फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, इंग्लिश फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन करके है, जिसको मिलता है 8 क्रेडिट। या तो आप ये कर लो इंग्लिश फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, और इसी के अंदर आपके पास दिया गया है, या तो आप ये कर लो प्रयोजन मूलक हिंदी। क्या करना है? प्रयोजन मूलक हिंदी, इसको भी 8 क्रेडिट मिला है। कहने का मतलब 6 में जो है सो 8 क्रेडिट वाला 2 सब्जेक्ट है, उस 8 क्रेडिट वाला 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको कर लेना है, जहां से आपको 8 क्रेडिट मिल जाएगा। सर 5 वाला में 4 क्रेडिट वाला 2 सब्जेक्ट आपको करना था, और 6th पॉइंट में मैंने बोला है कि 2 सब्जेक्ट है, इंग्लिश फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन और प्रयोजन मूलक हिंदी करके है। इस दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट कर लो तो 8 क्रेडिट आपको मिल गया। चलिए 5 में 8, 6 में 8, 8 2 जा 16 क्रेडिट मिल गया। अभी आपको और 16 क्रेडिट चाहिए, उसके लिए आपका आ जाता है 7th स्कीम। देख लीजिए 7th में क्या है? फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज इन सोशल साइंस, इसमें भी 8 क्रेडिट है। सर यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या इसको छोड़ के कुछ करियो? मुझे सोशल साइंस अच्छा नहीं लगता, तो है और करके है फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी 8 क्रेडिट पॉइंट है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस दोनों में से आपको 8 क्रेडिट मिलेगा। सर 1 मिनट, थोड़ा कन्फ्यूजन है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और फाउंडेशन कोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों 8 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है। इस दोनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। एक सब्जेक्ट चूज करोगे तो जाहिर सी बात है सिर्फ 8 क्रेडिट मिलेगा।
तो 3 स्कीम मैंने बोला 8 8 एंड 8 क्रेडिट वाला। चलिए अगला जो है 8वां, आठवां पॉइंट देख लीजिए। 8वां पॉइंट में क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट जिसमें आपको 4 क्रेडिट मिलेगा एंड देन वन मोर सब्जेक्ट ही यू हैव इज एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड मतलब करना है एक और सब्जेक्ट, कौन सा? एक्सपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर and documentation and documentation, export procedure and documentations, ये 4 क्रेडिट। कहने का मतलब देख लो। अब मैं आपको क्रेडिट यदि काउंट करके बता दूं बेटा, क्रेडिट यदि मैं आपको काउंट करके बता दूं तो पहला क्रेडिट तो आपका आ गया यहाँ पे 8 + 8 + 8 4 and 4, ये 4 क्रेडिट आ गए हैं आपके पास में। ठीक है, ये 4 क्रेडिट हो गया। ये सब मिला के आपका टोटल कितना क्रेडिट हो गया? 16 and 16, दैट इज 32 क्रेडिट पॉइंट, दैट इज 32 क्रेडिट पॉइंट। यदि आपको याद है तो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि इग्नू से आपको कितना 32 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, और मैंने काउंट करके बता दिया आपको क्या 32 पॉइंट मिलेगा। इग्नू जो है वो पार्ट बी में आ जाता है, क्योंकि पार्ट ए, पार्ट सी एंड पार्ट डी ICAI के अंदर ही आ जाता है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो इनके लिए आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ये तो ऑटोमेटिकली आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करोगे तो उसके साथ ये हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे इग्नू के साथ यदि कुछ करना है तो इग्नू अलग से आपको करना होगा, 6 सब्जेक्ट आपको अलग से करना होगा इग्नू में। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे, अब मैं आपको पेपर काउंट करके बता देता हूँ। इग्नू का मैं पेपर काउंट करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से आपको कोई 2 पेपर, राइट, यहाँ से आपको P1 एंड P2, पेपर 1 पेपर 2, क्योंकि इस 4 में से आपको 2 करना होगा, तो P1 P2 2 पेपर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपको कोई एक P3, इस दोनों में से कोई एक पेपर, यहाँ पे आपको फिर से इस दोनों में से कोई एक पेपर, मतलब P4, इस दोनों में से कोई एक पेपर, और यहाँ पे आपको P5 एंड बेटा P6। कहने का मतलब टोटल 6 पेपर आपको लिखना पड़ेगा। कितना बेटा? टोटल यदि आप 6 पेपर लिख लेते हो तो आपको 32 क्रेडिट मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सिंपल है। यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ साथ बीकॉम का डिग्री भी प्राप्त करना चाहते हो, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें बताइए ईजीएस्ट वे हाउ टू गेट बैचलर डिग्री, तो बैचलर डिग्री भी यदि आपको चाहिए तो ये सबसे अच्छा स्कीम है जो मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को जाने के लिए, क्योंकि आप ICAI से ऑलरेडी प्रोसीड कर रहे होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड वहाँ पे आपका 3 लेवल ऑलरेडी कंसीडर हो जाता है, पार्ट ए, पार्ट सी एंड पार्ट डी, एंड ओनली 1 लेवल पार्ट बी यू हैव टू APFO एग्जामिनेशंस, एंड ऑब्वियसली as I have explained you here, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी आर्टिकलशिप बुम हो गया। चलिए, पार्ट ए CPT आप कर लिए, CPT आपको करना ही होगा ना, तो CPT यदि आप कर लिए तो पार्ट ए भी कंप्लीट हो गया। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर ली चार्टर्ड अकाउंटेंसी का तो पार्ट सी भी हो गया, एंड ओनली व्हाट यू हैव टू थिंक ऑफ इज
पार्ट बी जो इग्नू आपको ऑफर करता है उसमें आपका 6 पेपर लिखना होता है। 8 कैटेगरी, 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है इसको, 5, 6, 7, 8। यहाँ से 6 पेपर, जैसा कि मैंने समझा के आपको दिया है, ईच एंड एवरी पॉइंट 6 पेपर 32 क्रेडिट you will get. So don't think of credit, you just focus on part A, part B, part C and part D. That's all, you are done with your BCom degree. अच्छा सर, थोड़ा हमें बता दीजिए एडिशनल पॉइंट्स। एडिशनल पॉइंट क्या चाहिए बेटा आपको, कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा। एलिजिबिलिटी बता दीजिए सर, एलिजिबिलिटी क्या होगा। क्या कोई भी कर सकता है या फिर इस पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस है? तो मैं बता दूं, इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको देखना पड़ेगा पॉइंट वन में क्या देखना पड़ेगा कि आप 10+2 करना चाहिए या इक्विवेलेंट। आप मतलब 11वीं 12वीं पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट का कोई डिग्री है तो वो कंसीडर हो जाएगा। उसके बाद में आप सीपीटी फाउंडेशंस, जो मैं बोल रहा था, सीपीटी PE1 वो सब, अभी का फाउंडेशन जो आप सीए कोर्स के अंदर आपको लिखना होता है, तो अभी का आपने फाउंडेशन करना है। 10+2 के बाद ही आपको फाउंडेशन में एंट्री मिलता है, वो मैंने बता दिया था, एक वीडियो है वो देख लीजिएगा। तो 10+2 प्लस फाउंडेशन आपको करना होगा। एंड देन इंटरमीडिएट सीए कोर्स का इंटरमीडिएट आपको पास करना है। सर यदि मैं चार्टर अकाउंटेंसी ही पास कर गया हूँ फिर आपको कौन रोकेगा? यदि आप ऑलरेडी चार्टर अकाउंटेंट है, तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन है, आप ये डिग्री ले सकते हो। तो ये 4 लोग एलिजिबल हो जाते हैं इस डिग्री के लिए। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट, ठीक है। सर थोड़ा हमको बताइए कि सर ये कौन से मीडियम में होता है? हिंदी प्लस इंग्लिश। आपको जिस मीडियम में लिखना है, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, दोनों भी मीडियम अवेलेबल है। सर पैसा कितना लगता है? बेटा रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ 6000 था, अभी कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, बट 6000 था। और ये 3 ईयर के लिए फ़ी है। सर ओनली 6000 एंड 3 ईयर्स? यस बेटा, ये एक बार यदि आप ग्रेजुएशन के लिए, बीकॉम के लिए आप एंट्री ले लेते हो तो 6000 आपको लगता है, एंड ये 3 ईयर माना जाएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में 6 एंड देन एवरी ईयर ऑनवर्ड अगेन द फी, नथिंग इज लाइक दैट। 6000 3 ईयर तक वैलिड रहेगा। अच्छा सर इसका ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन क्या है? तो ड्यूरेशन मैं बता दूँ, ये 3 ईयर तो है ही, मतलब मिनिमम 3 ईयर टू 6 ईयर लगता है। 3 ईयर टू 6 ईयर मतलब यदि आप 6 साल में पूरा नहीं कर पाएँ तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये तो आपके सीए में भी है, तो ऐसे ही इस कोर्स में भी है, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। सर यदि मैं ऑलरेडी इंटरमीडिएट पास कर चुका हूँ, इंटरमीडिएट पास, कौन सा इंटरमीडिएट? ICAI वाला, ICAI जो आप IPCC कहते हो वैसा वाला इंटरमीडिएट, यही वाला इंटरमीडिएट, कन्फ्यूजन नहीं होना है। यदि आपने इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो आपका मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम, सर यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मैं जानता हूँ कन्फ्यूजन है वो मैं जानता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना कि मिनिमम 3 ईयर एंड 6 ईयर, तो मैक्सिमम यहाँ पे 5 साल,
क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है कि फाउंडेशन में जाते ही इसके लिए एडमिशन ले लेते हैं, कुछ बच्चे अपना आराम से आईपीसीसी करने के बाद सोचता है कि चलो अब बीकॉम भी कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है, यदि आप आईपीसीसी करने के बाद यदि आप जाते हो तो उसमें आप 1 साल 1 ईयर के अंदर आप लिख सकते हो। 1 ईयर के अंदर आप लिख लो पेपर्स, लिख लो पेपर जो पार्ट बी में था, वो वाला जो पार्ट बी में था वो पेपर लिख लो। तो मतलब 1 साल के अंदर आपको डिग्री मिल जाएगी बीकॉम की। यही मैं बोल रहा था कि 1 साल के अंदर बीकॉम का डिग्री कौन देगा भाई, इग्नू देगा आपको, बीकॉम का डिग्री मिल जाएगा। प्रोवाइडेड कि आपका 3 ईयर कहाँ से, सीपीटी से लेके, सीपीटी अभी जो है फाउंडेशन से लेके एंड ये इग्नो के एंड ये पार्ट बी लिखने तक, पार्ट बी तक 3 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। कहने का मतलब इस मामले में बहुत क्लियर है इग्नू एंड आईसीएआई कि बीकॉम डिग्री 3 साल में होता है, तो 3 साल का टाइम स्पेन होना चाहिए। आपको लिखने दिया जा रहा है आईपीसीसी करने के बाद 1 साल के अंदर भी आप लिख सकते हो, लेकिन राइट फ्रॉम फाउंडेशंस टू दैट पीरियड वेयर यू आर राइटिंग पार्ट बी देयर हैज़ टू बी गैप ऑफ 3 ईयर्स। मतलब 3 साल पूरा हो, 3 साल का ही होता है ना बीकॉम डिग्री, तो 3 साल आपको पूरा होना होगा। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, जो परस्यू करना चाहता है वो परस्यू तो करे, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा सर, इसमें मार्किंग कैसे होता है? मार्किंग बेटा नॉर्मली कहने का मतलब यदि आप एबव 60% हो तो फर्स्ट डिवीज़न, यदि आप एबव 50 एंड बिलो 60 हो तो सेकेंड डिवीज़न, यदि आप एबव 35 हो परसेंटेज तो आपको कहा जाएगा कि बंदा पास हो गया। लेकिन बेटा बिलो 35% हो तो इसको कहा जाता है अनसक्सेसफुल। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। चलिए, कहने का मतलब ये है कि आपको फिर से यहाँ से लिखना, फिर से आप शुरुआत करो, फिर से आप लिखो, ठीक है सर? थोड़ा समराइज कर देते एक बार तो अच्छा हो जाता। ठीक है बेटा, क्विकली आई विल समराइज फॉर यू। चलिए, तो वो स्टूडेंट्स जो बीकॉम करना चाहता है वो इग्नू से बीकॉम कर सकता है, क्योंकि इग्नू एंड आईसीएआई के बीच में कोलैबोरेशन है, जिस कोलैबोरेशन के अनुसार उन्होंने एक स्कीम लेके आया है जिसको बोलते हैं बीकॉम इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस करके है। उसमें आपको नॉर्मली 4 स्टेजेस होते हैं, उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। उसमें क्या है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। उस करिकुलम को, बीकॉम करिकुलम को 4 स्टेजेस में बांट के रखा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। बेटा पार्ट ए, पार्ट सी एंड पार्ट डी, पार्ट ए, पार्ट सी एंड पार्ट डी जो है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट डी, आईसीएआई के साथ आप चलो तो ये तीनों ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है, पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट डी। एंड पार्ट बी के लिए अलग से आपको सिर्फ पेपर लिखना पड़ता है, 6 पेपर अलग से आपको लिखना पड़ता है। सर पार्ट ए क्या है? पार्ट ए वही है, फाउंडेशन आपको करना ही होता है चार्टर अकाउंटेंसी के लिए, आपने फाउंडेशन कर लिया मतलब पार्ट ए कंप्लीट। इंटरमीडिएट आपको करना ही होता है चार्टर अकाउंटेंसी के लिए, इंटरमीडिएट आपने कर लिया मतलब पार्ट सी कंप्लीट। आपको आर्टिकलशिप करना ही होता है, यदि आपने आर्टिकलशिप कर लिया, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर ली 3 साल की, तो आपका पार्ट डी कंप्लीट, दैट्स ऑल। तो आपको सोचना क्या होता है? पार्ट बी पे सोचना होता है। पार्ट बी क्या है सर? पार्ट बी क्या है? पार्ट, यहाँ पे मैंने गलती लिखा है, पार्ट सी, ये होगा पार्ट बी। पार्ट बी क्या होता है सर? पार्ट बी जो है वो एक्चुअल में इग्नू का, पार्ट बी जो है वो एक्चुअल में इग्नू का कोर्स है, वो एक्चुअल में इग्नू का कोर्स है। यहाँ पे आपको 6 पेपर्स ऑफर किया जाता है, 6 पेपर आपने कर लिया तो आपका पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वन बीइंग इंग्लिश 1, इंग्लिश 2 या फिर हिंदी 1, हिंदी 2, यहाँ से आप कर लो, यहाँ से कोई 2 पेपर कर लो, आपको 8 क्रेडिट मिल जाएगा।
फिर 6th पॉइंट देखो, यहाँ से आप कोई एक पेपर कर लो, इंग्लिश फॉर बिजनेस कम्युनिकेशंस एंड प्रयोजन मूलक हिंदी करके है, यहाँ से कोई एक सब्जेक्ट कर लो, 8 क्रेडिट मिल गया। साथ में देख लीजिए ह्यूमैनिटीज़ एंड द सोशल साइंस, यहाँ से आप कोई एक पेपर कर लो, एंड फाउंडेशन कोर्स इन द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, यहाँ से कोई एक पेपर कर लो, आपका 8 क्रेडिट बन गया। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट या फिर एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस, ये 2 पेपर आपको लिखना पड़ेगा 4-4 क्रेडिट वाला, ऑल टुगेदर 32 क्रेडिट। काउंट करके देख लेना, कुछ समझ में नहीं आया रिपीट करो, पैसा नहीं लगता है, रिपीट करके आप देख लो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। एंड देन एलिजिबिलिटी बता दीजिए, आप 10+2 होना ही चाहिए। फाउंडेशन आप करना ही चाहिए। याद है आपको पार्ट ए में कुछ करना होता था, वही है, फाउंडेशन आप करना होता है। उसके बाद में इंटरमीडिएट, पार्ट सी का मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट सी आपको करना होता था, वही इंटरमीडिएट आप कर लिए। उसके बाद में चार्टर अकाउंटेंट यदि आप हो तो आपको कौन रोकेगा। तो ये सब एलिजिबिलिटी है, ये सब है, तो आप बीकॉम की डिग्री प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, कोई सा मीडियम भी चूज कर लो। 6000 आपको पैसा लगता है, 3 इयर्स के कोर्स है, तो ये 6000 3 इयर्स में आपका होता है। उसके बाद में ड्यूरेशन क्या है, कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 6 ईयर। 6 ईयर में आप कंप्लीट नहीं हुए तो री रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ऐसा ही कुछ चार्टर अकाउंटेंसी में भी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में यदि आप इंटरमीडिएट ऑलरेडी कर चुके हो एंड फिर जाके आप बीकॉम के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, तो आपको कम से कम 1 साल देना पड़ेगा। मतलब 1 साल के अंदर आपका बीकॉम का डिग्री आ जाएगा। आप इंटरमीडिएट ऑलरेडी कर चुके हो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, पार्ट ए पार्ट सी आपने पूरा कर लिया है, पार्ट ए पार्ट सी आपने पूरा कर लिया है, तो पार्ट बी आप 1 साल के अंदर लिख सकते हो। जो इग्नू ने ऑफर किया है वो सब्जेक्ट आप 1 साल के अंदर लिख सकते हो और आपको बीकॉम का डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड 5 साल। यदि इंटरमीडिएट करने के बाद में आपने एडमिशन लिया है एंड 5 साल तक आपने या फिर बीकॉम या फिर आपने पार्ट बी नहीं लिखा या फिर लिखे और पास नहीं किए, तो फिर री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 6 ईयर पे री रजिस्ट्रेशन करना होता था, वैसे ही यहाँ पे 5 साल तक नहीं किए तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में क्या है सर, उसके बाद में यही मार्किंग का स्कीम तो आपको पता ही है। 60 एबव है तो फर्स्ट डिवीज़न, 50 एबव है तो सेकंड डिवीज़न, 35 एबव जस्ट पास आपको कहा जाएगा, एंड 35 से लो है तो ऑब्वियसली आप फेल हो, अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया बीकॉम स्कीम के बारे में। सर एमकॉम का भी कुछ है, तो एमकॉम का भी कुछ है, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता के दूंगा। हाँ, तब तक यदि आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ है, तो एनीवे रेज लर्निंग पे आप बने रहिए, कमेंट में आप लिखिए, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर कॉल करना हुआ तो कॉल भी कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप आप करो, मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई कर दूंगा, कोई भी डाउट है तो। चलिए बेटा, अभी के लिए इतना ही। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, हाथ को सैनिटाइज करिए, अपना एंड अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव पीपल के साथ रहिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहिए, योगा जो भी है वो करते रहिए, ताकि आप स्वस्थ रख पाएँ अपने आप को, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़िए। जय हिंद, बाय बाय।